तो बेटा बड़ी उम्मीद थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें न्याय मिलेगा और हमें जो हमारी मांगे थी वो पूरी होंगी। बट एक बात है कि इंसान की एक फितरत होती है कि गलती हो गई ना तो मानने के लिए कोई जल्दी तैयार होता नहीं है। मतलब जब तक कोर्ट लताड़ नहीं लगाएगी ना तब तक ये कुछ मानने वाले हैं नहीं। अब देखो क्या क्या इन्होंने बोला, मैं फटाफट आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये बेटा कि इन्होंने जो सर्कुलर जारी किया था, एनटीए का जो एक पीडीएफ आया था, वही बात रिपीट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। हाँ चलो एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि भाई हम एक 4 लोगों की, है ना, 4 लोग हैं उसमें, उसकी एक कमेटी बना रहे हैं जो ग्रीवेंसेस को देखेगी और समझेगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खेल देखना, ये 4 लोगों की कमेटी सिर्फ 1600 बच्चों के लिए बनाई गई है कि भाई जो 1600 बच्चे थे उनको ग्रेस मार्क्स मिला, उसको फिर से रीएवैल्यूएट करेंगे। ये इनका कहना है कि बाकी के 23 लाख बच्चे जो हैं उन पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, इनको मतलब ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये बोल रहे हैं ना ना ना, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। सवाल सिर्फ 1600 का है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 100 बार सिर्फ 1600 1600 1600 1600 1600। मतलब तुम गलती करो और उस गलती का मैग्नीट्यूड छोटा दिखाने के लिए नंबर गेम खेलो और ये बोलो कि बस 1600 बच्चों का खेल है, बाकी का दिक्कत ही नहीं है। 1600 बच्चे 6 सेंटर, 1600 बच्चे 6 सेंटर, बस 2 वर्ड याद करके आ गए थे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलते रहे, 1600 बच्चे 6 सेंटर। भाई साहब आप ये बताओ ना कि जब 650 नंबर में पिछले साल तक लगभग 6000 रैंक थी, तो इस बार यहां पे इतनी बड़ी रैंक 30,000 रैंक क्यों बन रही है? क्या ये 1600 बच्चों की वजह से हुआ है? क्या आप सच भी बोल रहे हो? क्या इंटीग्रिटी है कुछ? कल ही बहुत सारी वीडियोस आई थी कि 636 मार्क्स वाले को 720 दे दिया। क्यों कैलकुलेशन यूज किया क्लैट वाला? कोई आंसर नहीं है। किस बेसिस पे दे दिया, कितने नंबर दे दिया? किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, कितने नंबर दे दिए ग्रेस? आंसर नहीं है। और जब पूछा गया कि 14 जून का रिजल्ट 4 जून को क्यों आया, क्यों छुपाया गया, तो बोलते हैं हमारे पास कुछ छुपाने को है नहीं। भाई तुम्हारे पास कुछ दिखाने को भी नहीं है, तुम ये क्यों नहीं बता रहे किसको कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है? तो कुल मिला के बेटा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं सच बताऊं तो कोई फायदा नहीं था। जब तक इनको कोर्ट में घसीटा नहीं जाएगा ये सुधरेंगे नहीं, और इतने सारे बच्चों के साथ ये मजाक करते रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये बस एक मजाक था, और बस प्रेशर में आ गए ना थोड़ा सा कि यार उधर ऑपोजिशन भी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, चलो हम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कम से कम ये रहेगा कि हम सामने तो आए। लेकिन सामने आके आपने सॉल्यूशन दिया क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। इनके हिसाब से ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ 1600 बच्चे और 6 सेंटर का है। बेशर्मी की हद होती है बेटा, बेशर्मी की हद होती है। कितने बच्चे आज रो रहे हैं, कितने बच्चे आज परेशान हैं, कितने बच्चों का भविष्य अधर पे लटका हुआ है। लेकिन ये अपने आप को क्लीन रखने के लिए, अपने दाग जो लगा है उसको छुपाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस परिवार में कौन बच्चा कितने साल से मेहनत कर रहा था, कितना पेन उठाता है एक फैमिली जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, वो भी अपने बच्चे को 3-3 मौके देते हैं कि बेटा आप निकालो नीट और फिर आप एमबीबीएस करो। और ऐसी चीजें बेटा देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं ओवरऑल बताऊं बेटा कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या काम का था, क्या नहीं था, तो लिटरली कुछ भी काम का नहीं था। बस एक बात बोल दी गई कि यार हम एक कमेटी बिठा रहे हैं, वो स्टडी करेगी, 7 दिन के अंदर बताएगी वो क्या करना है। क्या रिजल्ट दोबारा पब्लिश होगा? बहुत श्योर नहीं है वो, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट अगर दोबारा हम पब्लिश करेंगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1600 बच्चों की तो बात है। तो कुल मिला के मामले को पूरा का पूरा दबाया जा रहा है और लीपापोती करी जा रही है। लेकिन इनको पता नहीं है कि स्टूडेंट्स की पावर क्या है और ये सोशल मीडिया की पावर क्या है। ये बेटा लड़ाई अब आगे तक जाएगी और पक्का जाएगी। रिजल्ट मतलब सॉरी पेपर लीक के बारे में साफ मना कर दिया। सवाई माधोपुर का जो केस एकदम है ना बाहर निकल के आ गया था कि 4-4:30 बजे पेपर बाहर आ गया था, उसको माना और बोला कि चलो ठीक है, बट उससे क्या होगा अब, क्योंकि सब बच्चे तो अंदर थे तो पेपर लीक नहीं हुआ है। पटना वाले मामले पे बेटा जहां एफआईआर हुई है, जहां अरेस्ट हुए हैं लोग, वहां इनके पास कुछ बोलने को नहीं है, बल्कि उसका जिक्र भी नहीं किया, उसका जिक्र भी नहीं किया। और प्रेस से भी शायद किसी ने नहीं पूछा, जितना मैंने देखा किसी ने नहीं पूछा। तो एक तो यार जिनकी प्रॉब्लम उनको बुलाते ना,
कुछ एक स्टूडेंट कमेटी बना के उनको बिठाते आप सामने, फिर देते ना जवाब बच्चों का, तब समझ में आता ना। ये प्रेस वालों को तो जितना सुनी सुनाई बातें वही पता है, उस वही पूछ रहे हैं, या तो कुछ टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको बुलाना चाहिए था वहां पे, लेकिन नहीं, बस अपना लीपापोती किया, चले गए। तो अगेन बेटा बहुत दुख की खबर है। मैंने पिछले वीडियो में लिखा था गुड न्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, बट वो गुड न्यूज बिल्कुल भी नहीं था बेटा, बस एक न्यूज था। इनको बस अपना लीपापोती करना था और फिर चले जाना था। यानी कि दिस वाज इट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं। तो ये क्या था? ये था सर लीपापोती थी, है ना? यस, करके चले गए, अपना पल्ला झाड़ दिया। बाकी अब जो ये 23 लाख बच्चे सफर कर रहे हैं, ये अपना करते रहे सफर। खैर, अब देखते हैं आगे क्या करना है। बट हां, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी खास चीज नहीं थी, बस एक 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो इन 1600 बच्चे के उस पे काम करेगी। और मैं सच बता रहा हूं, मैं तो डाउट भी नहीं, मैं तो श्योर हूं कि पक्का ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है। इतना बड़ा गैप रिजल्ट में आ ही नहीं सकता सिर्फ 1600 बच्चों की वजह से, हो ही नहीं सकता। ये कहीं ज्यादा है बेटा इससे नंबर। बट अब वही है, जब तक हम कोर्ट में जाएंगे नहीं तब तक ये सब निकल के नहीं आने वाला है। चलिए बच्चों, लड़ाई जारी रखते हैं और आप लोगों के जस्टिस के लिए लड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।